नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खाबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आज मैं फिर खाबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खाबरी लाल से। आज सबसे पहले खाबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया 2 जून 2024 तक। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने बीएसपी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बीएसपी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे सदैव हैं खुले। मायावती को करना है तय कि वो आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी या इंडिया गठबंधन के साथ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चंडीगढ़ के मेयर पद से मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव के पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने दिया इस्तीफा। सपा से बढ़ रही है मुसलमानों की दूरी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रयागराज में पहुंचने पर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बताया युवाओं का हथियार। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना देश का एक्सरे है, इससे दूध और पानी हो जाएगा अलग अलग। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले 14 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। की जा रही है जांच। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कहा, उचित समय आने पर इंडिया गठबंधन छोड़ने का कारण जनता को बता दूंगा। झारखंड के सीएम ने झारखंड में की जाति जनगणना कराए जाने की स्वीकृति और प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखने का दिया निर्देश। संयुक्त किसान मोर्चा ने ठुकराया केंद्र का प्रस्ताव। कहा, सरकार की नीयत में है खोट। किसानों ने दिल्ली कूच करने की दी चेतावनी। 6 बार ईडी द्वारा समन जारी करने के बाद भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल बयान के लिए नहीं पहुंचे ईडी के सामने। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, आज के युग में अगर सुदामा को चावल की पोटली देते तो वीडियो बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती और कोर्ट का फैसला आता कि भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 19 फरवरी 2004 को 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। मायावती ने कहा, उनका यूपी में बड़ा है जनाधार, अतः बसपा लोकसभा की सभी सीटों पर लड़ेगी, अकेले चुनाव नहीं करेगी किसी तरह से गठबंधन। सपा ने पुनः 11 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम की सूची की जारी। इसमें 1 मुस्लिम और 4 ओबीसी समुदाय के हैं प्रत्याशी। कांग्रेस ने एमपी के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ पर दिया बड़ा बयान। कहा, कमलनाथ के संबंध में उड़ाई जा रही है अफवाहें। श्री कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के एमपी में दाखिल होने पर तत्काल भाग लेंगे कमलनाथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे मिलकर लोकसभा चुनाव, बनी सहमति। कांग्रेस प्रदेश में कुल 17 सीटों पर और शेष सीटों पर सपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। सरकार और किसान के मध्य नहीं हो सका समझौता। खनौरी में आंसू गैस के गोले से एक किसान की मौत होने से स्थिति हुई विस्फोटक। अब किसान करेंगे दिल्ली कूच। किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। कहा, सरकार किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रही है, हम गांव नहीं आने देंगे। अब खाबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अगस्त 2024 तक उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वेज के कुल 26 स्थानों पर 180 चार्जिंग स्टेशनों की जाएगी शुरुआत। चार्जिंग की सुविधा कर दी जाएगी आरंभ। गौरतलब है कि उपरोक्त चार्जिंग स्टेशन अडानी समूह द्वारा किए जा रहे हैं स्थापित। नोएडा स्थित 10 एकड़ में निर्माणाधीन विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के मॉडल का पीएम मोदी ने लखनऊ में किया अवलोकन। शीघ्र पूरे किए जाने के दिए निर्देश। गौरतलब है कि नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण निर्माता निर्देशक बोनी कपूर द्वारा करवाया जा रहा है।
इस विशाल फिल्म सिटी में एक साथ 30 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो सकेगी। बोनी कपूर ने बताया कि दुनिया भर की फिल्म सिटी का अध्ययन करने के बाद नोएडा में नई फिल्म सिटी का कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। फिल्म मेकर्स सिर्फ अपना आइडिया लेकर आएंगे और पूरी फिल्म बनाकर यहां से जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण संबंधी विधेयक किया पास। ये आरक्षण रहेगा 10 सालों तक प्रभावी, उसके बाद की जाएगी समीक्षा। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खातों से कुल 65 करोड़ रुपए की वसूली। आयकर विभाग का कहना है कि कांग्रेस पर कुल 115 करोड़ रुपए का बकाया है टैक्स। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी जमा नहीं की गई धनराशि। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि पहले से खराब स्थिति होने के कारण कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाएगी अच्छा प्रदर्शन। अब खाबरीलाल में कानूनी दांव-पेच की अहम सुर्खियां। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव संबंधी 30 जनवरी के परिणाम को अवैध घोषित करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार और पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने 30 जनवरी 2024 को मतपत्रों की गणना में अनियमितता बरतते हुए बीजेपी पार्षद मनोज कुमार सोनकर को मेयर पद का विजेता कर दिया था घोषित। इसी के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मतपत्रों को न्यायालय में मंगवाकर स्वयं की जांच में पाया गया कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े कुल 8 मतपत्रों पर जानबूझकर क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें विरूपित मानते हुए अवैध घोषित कर भाजपा के पार्षद मनोज सोनकर को मेयर पद का विजेता घोषित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन 8 मतपत्रों को सही मानते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में कुल 36 मत पड़े थे, जिनमें से 8 मतपत्रों को अवैध घोषित करते हुए सिर्फ 28 वोटों की गणना चुनाव अधिकारी द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई को लेकर 5 फरवरी को इस कार्य की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या कहा था। साथ ही साथ समस्त मतपत्रों को न्यायालय में उपस्थित करने के निर्देश भी दिए थे। वर्तमान में लोकतंत्र के हत्यारे अनिल मसीह के विरुद्ध न्यायालय आपराधिक कार्रवाई कर रही है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।